ओमकार का विधिवत उच्चारण करेंगे। व्याप्य व्यापक संबंध बना लेना है, ईश्वर के समर्पित हो जाना है। ओम का उच्चारण चलता रहे, उस लंबे उच्चारण के मध्य में संबोधन, हे ईश्वर पिता, अर्थ आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं, ये भी रखना है। इस समय आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मार्ग है, हमें साधक बनना है, हमें लौकिकता से हटना है, ईश्वर उपासक बनना है, सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करना है। तो इस मार्ग में ये हमारा जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसको भी दोहरा लेंगे थोड़ा। हे ईश्वर पिता, बोले मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है, इसका मुख्य प्रयोजन समस्त सांसारिक दुखों से छूटना और अन्यों को छुड़ाना, आपके बढ़िया सुख को प्राप्त करना और अन्यों को कराना है। इसके अतिरिक्त और कोई परम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो इस प्रयोजन को जो व्यक्ति समझ लेता है तो फिर वो जानना चाहेगा कि ये मेरा लक्ष्य है, तो इसका मार्ग क्या होगा, इसके लिए साधन क्या होंगे और बाधक क्या होंगे। बाधकों को वो हटा दे जाएगा और साधनों का संग्रह करता जाएगा। इस मार्ग की शैली क्या है उसको भी वो समझने का प्रयास करेगा। ये जो आपको 18 बिंदु बताए गए हैं ना, योगाभ्यासी के लिए आवश्यक कर्तव्य, उसमें एक कर्तव्य ये है कि साधक को चाहिए कि वो अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। और गुण देखना है तो किसके देखे? अन्यों के, दूसरों के गुणों को देखे, दोषों को नहीं। ये एक मनोविज्ञान है। जिन जिन दोषों को हम देखते जाते हैं, रुचि लेते हैं, वो दोष कभी ना कभी हमारे जीवन में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। दोषों में रुचि ली तो उसका परिणाम क्या है, वो दोष हमें चिपक गए, तो ये क्या फायदा हुआ। तो शैली ये है, इस मार्ग में हमें ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से भी आगे बनना है। इस मार्ग में एक बिंदु ये भी आता है कि साधक जो है सम्मान से विष के तुल्य डरे। हमारे धर्मवीर जी आए हैं, 8वां निर्देश है, क्या है पूरा सुनाइए। सम्मान साधक को, योगाभ्यासी को सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपमान को सहन कर जाना चाहिए। हाँ, और सम्मान की इच्छा अमृत के तुल्य करें, ये मनु महाराज का वचन है। सम्मानाद ब्रह्मणो, हाँ, सम्मानाद ब्रह्मणो नित्यम उद्भियेत विषादिव, अवमानस्य चाकांक्षेत अमृतस्यैव सर्वदा। अमृत के समान अपमान को चाहेंगे, मेरा अपमान होगा, मेरा सुधार होगा, मेरा अपमान हो, कई लोगों के बीच में हो, बड़ा अपमान हो,
ऐसा साधक चाहता है। तो ये है ना एक शीर्षासन, लौकिक व्यक्ति से शीर्षासन है। लौकिक व्यक्ति सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, खान पान के लिए भागता है। हर नगर में जो है, नगर के बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट, ढाबा और सब खुल गए हैं। तो शनि रवि क्या होता है, सारा ट्रैफिक उस ओर जाम हो जाता है, तो सारे लोग दौड़ते हैं। किस लिए? चटपटे रस इंद्रिय, रसना इंद्रिय के भोग के लिए। और साधक जो है विमुख हो जाता है कि छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है। उदाहरण दिया था ना कि रसगुल्ला जो है, इसने खाया, 2 खाए, 4 खाए, 6 खाए, 8 खाए। फिर उसने सोचा गहराई से कि तृप्ति मिली क्या? 8 खाने पर भी जो है इंद्रिय की शक्ति समाप्त हो गई है, परंतु तृप्ति तो नहीं मिली। इसने परिणाम दुख देख लिया कि इसमें तो परिणाम में दुख मिलता है, रोगी हो जाते हैं और अभ्यास बढ़ जाता है, भोगाभ्यास बढ़ जाता है। तो उसको देख करके वो उसको त्याग देता है, यानी कि उसमें से सुख छोड़ देता है कि छोड़ो, ये सुख तो है लेकिन उसमें दुख चिपक करके आता है। ताप दुख। 4 बजे रसगुल्ला ला करके रख दिया और खाने का प्रोग्राम कितने बजे का? 8 बजे का। तो 4 से 8 क्या चलेगा? ताप दुख चलेगा कि कोई मेहमान न आ जाए 4, तो मुझे उनको देना पड़ेगा। फिर जो है मैंने प्रोग्राम बनाया था वो डिस्टर्ब हो गया, पूरा तो पेट भर के नहीं खा सकूंगा। पहले एक समय था कि लोग क्या कहते थे, कोई आवे तो खावे, कोई आवे तो उनके साथ बैठ करके मौज करे और खाए। और अब क्या हो गया, ये लोग जावे तो खावे, यानी कि ये जो आए हैं वो भी यहाँ से विदाई ले ले तो खावे। तो ये अच्छी बात नहीं है, साधक वाली बात नहीं है। तो ऐसे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति के विरोध को देखना, इसलिए वो व्यक्ति जो है, साधक व्यक्ति साधनों का उचित प्रयोग करेगा, जीवन निर्वाह के लिए करेगा। उसके लिए भी नियम क्या बना है? सुख सुविधाओं का भोग जो है उसके लिए नियम क्या बना है? 13वां नहीं, 13वां तो वो है, कष्ट उठा के दूसरों को सुख सुविधा में सहयोग देवे। तो ये है 15वां, भौतिक वस्तुओं, भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिए ही करे, न कि सुख प्राप्ति के लिए। तो ये जो है योगाभ्यासी के लिए आवश्यक निर्देश, ये शैली है इस मार्ग की। इस मार्ग में व्यक्ति को पात्र बनना पड़ता है। इसके लिए कौन सा नियम है? 12वां नियम है कि योगाभ्यासी को चाहिए, स्वयं योगाभ्यासी को ब्रह्म विद्या, वेद विद्या के महत्व को समझे और स्वयं में पात्र बने। ये महर्षि याज्ञवल्क्य का जनक का है, तो में से वाक्य दिया गया है कि मैं समर्पित देता, राजा जनक कहते हैं मैं समर्पित राज्य भी है, मैं भी समर्पित राज्य। एक कहानी सुना देता हूँ। जनक राजा थे और याज्ञवल्क्य ऋषि को बुला लेते थे अपने पास, अथवा तो वो याज्ञवल्क्य जी के पास चले जाते थे, धर्म अध्यात्म चर्चा करते थे, उनको बहुत आनंद आता था। तो एक बार जो है याज्ञवल्क्य ऋषि ने ऐसी बात बताई तो उनके मन में बैठ गई। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा अच्छा उपदेश है, इसके बदले में मुझे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिराज, मैं आपको 1000 गाय देता हूँ और एक एक गाय के ऊपर 200 ग्राम 500 ग्राम सोना मढ़ा हुआ है सिंह के ऊपर, ऐसी गाय मैं आपको दान देता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा है जब तक विद्या पूरी न आवे तब तक शिष्य से दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अभी दक्षिणा नहीं लेता हूँ। फिर थोड़े दिनों के बाद में और कुछ आया प्रसंग और तृप्ति मिली, तो उन्होंने कहा कि मैं 5000 गाय देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं। अंत में जा करके उन्होंने बहुत सारा देने का प्रयास किया, उन्होंने नहीं लिया।
सबसे अंत में उन्होंने पूरा शरणागति ले ली कि हे ऋषिराज, जो है मुझे आज ऐसा बोध मिला है, मैं संपूर्ण विदेह राज्य, मेरा जो शासन है, टेरिटरी है, प्रदेश है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ और अपने आप को भी सेवक के रूप में समर्पित करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य, मैं आपको अपना संपूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं को भी आपके आदेश का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ। तो उन्होंने समझा कि ये ठीक समझा है, अब जो है मैं आपकी दक्षिणा स्वीकार करता हूँ। इतनी पात्रता, एक सोने की ईंट है लेकिन वो पात्र नहीं है, और 10 रुपये का एक सकोरा, जानते हैं ना मिट्टी का सकोरा, तो वो सकोरा पात्र है 10 रुपये का। सोने की ईंट है, उसमें क्या पात्र, क्या भरोगे, खीर, और सकोरे में खीर भर करके आराम से खाओ। तो ऐसी पात्रता हमें लानी है। तो ये शैली है, साधन है, कैसे प्राप्त होता है, इससे हम विधि, शैली, मार्ग, इनसे जो है हम अनभिज्य हैं। तो यहाँ शिविरों का उद्देश्य यही है कि आपको बताया जाए, सिखाया जाए। और इससे क्या होगा, इससे हम अपने बुरे संस्कारों से टक्कर लेंगे, जन्म जन्मांतर के जो चट्टाने हैं उसको तोड़ेंगे, कमजोर करेंगे, उसको नष्ट करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये एक युद्ध है। सुबह उठते ही संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के दिन मैं जो है पूरे दिन आनंदित रहूंगा, दुखी बिल्कुल नहीं होऊंगा। दुखी होना ईश्वरीय गुण है या अनैश्वर गुण है? हाँ, ईश्वर तो कैसा है, सच्चिदानंद, और हम दुखी होते रहते हैं। सुबह होते ही संकल्प लो कि आज का दिन मैं पूरा आनंदित रहूंगा, कोई मुझे कितना ही छेड़े, कोई मशाल भी फेंक दे तो मशाल अपने आप बुझ जाएगी। मेरे अंदर पेट्रोल होगा तो जलेगा ना कुछ, मेरे अंदर प्लास्टिक होगा, कूड़ा होगा, ढेर होगा, लकड़ी होगी, ज्वलनशील होगा तो जलेगा। और कोई संसार के लोग तो मशाल लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन हमने यदि ये सारा ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठे कर रखे हैं तो जलना होगा। इसका अर्थ क्या है कि हमने अपना नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें आनंदित रहना है, सुखी रहना है। इसके लिए संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि मैं आनंदित जीवन जीऊंगा, आज का दिन कभी भी दुखी नहीं होऊंगा, आज के पूरे दिन में। और फिर जो है संकल्प को निभावे तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारे अनिश्वर गुणों से छुटकारा पा सकते हैं। क्रोध जो है वो हमारा अपना है या हमने लाया है? क्रोध जो है हमारा अपना स्वरूप है या हमने लाया है बाहर से? बाहर से लाए हैं। क्रोध अपना गुण नहीं है। हम भी ईश्वर की तरफ पवित्र हैं, क्रोध नहीं है हमने इस प्रकार का अनियंत्रित। तो ये जो हमारे अवगुणों को नष्ट करना, कमजोर करना, ये जीवन निर्माण है। इसके लिए जो है आत्मनिरीक्षण किया जाता है कि हमारे जीवन में वाणी से, मन से और शरीर से हमने कितने पाप कर लिए हैं, जघन्य पाप हैं। तो यदि ये हमारे समक्ष आ जावे, लोगों के समक्ष आ जावे, तो हमारी स्थिति क्या होगी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे आकाश में उठा ले, या ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसी भी स्थिति होती है अनेक लोगों की। कुछ न कुछ तो रहती ही है। हमने अपने जीवन में बहुत क्रूरता, कठोरता, द्वेष वाला व्यवहार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, वाणी का दुरुपयोग, ये सब किया है कुछ न कुछ। ये जघन्य है। ये हमें ईश्वर से मिलने में रोकते हैं। कैसे रोकते हैं?
पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहते थे कि यदि एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष रह गया तो समाधि नहीं लगेगी। एक व्यक्ति, एक वस्तु के प्रति द्वेष रह गया तो समाधि नहीं लगेगी। सभी के प्रति मित्रता, प्रेम भाव, तो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए और दोषों को छुड़ाने के लिए, कमजोर करने के लिए आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। स्थूल आत्मनिरीक्षण करें, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या दिनचर्या, क्या क्या नियम और समय का सदुपयोग, इसके विषय में विचारें और उसका अपना स्वयं का आकलन करें। अब आप में से कोई विशेष किसी ने दोष किया हो और अपने स्वेच्छा से बताना चाहे तो बता दें, बाकी तो आप थोड़े लोग हैं, एक एक से भी पूछ सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ चौधरी। त्रिलोकीनाथ जी बताना चाहेंगे आज के दिन में क्या दोष किया? क्योंकि जिम्मेदारी लो। एक शब्दावली ऐसी है, ये दोष हो गया, और दूसरी क्या है कि मैंने ये दोष किया। तो कौन सा ठीक रहेगा साधक के लिए? अपनी जिम्मेदारी लो कि मैंने ये दोष किया, ये हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, मेरी गलती नहीं, ये तो परिस्थिति वश हो गया, इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, पड़ोसी के कारण हो गया। ऐसा नहीं, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार।